हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नई टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होते हैं अनुवांशिक रोग यानी कि विकार। तो यहाँ पर वही चीज है, रोग यानी कि बीमारी, रोग यानी कि बीमारी और आगे शब्द लगा दिया अनुवांशिक, तो यानी कि ऐसी बीमारी, ऐसे रोग जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो आज उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। डाउन सिंड्रोम काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं। तो मानव में गुणसूत्र पर स्थित, यानी कि पहले तो मानव के गुणसूत्र कितने होते हैं वो जानो। तो मानव में होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र, यानी कि 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र के होते हैं ऑटोसोम्स। 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, जो कि हमारे लिंग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारण। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानव में गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स, यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर होते हैं जीन्स, और उन जीन्स में आने वाले उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से आने वाले परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मतलब कल तक सही था, एकदम से हो गया कुछ, क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो अचानक से आ जाए उसे क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्थित जीन्स में उत्परिवर्तन या जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन, यानी कि 46 है, 40 के 47 हो गए या 45 हो गए, यानी कि कुछ उनमें ऊंचा ऊंचा नीचा हो गया, 1-2 ज्यादा हो गए, 1-2 कम हो गए, तो उनमें क्या हो गया? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो गया। इसके कारण क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है। रोग उत्पन्न कब होगा? अनुवांशिक रोग उत्पन्न कब होगा? जब आपके गुणसूत्र में क्या होगा? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाए या फिर अचानक से कोई उत्परिवर्तन आ जाए। उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक से आने वाला परिवर्तन, यानी कि अचानक से आपके गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए? परिवर्तन आ जाए। 46 से 47 हो जाए, 47 के 45 हो जाए, या कोई परिवर्तन आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसी से क्या होता है? अनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये इन रोगों का क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहन होता है, यानी कि रोग जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहन करते हैं, एक दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम जानेंगे। वर्णांतता क्या होती है? वर्णांतता यहाँ पर लिखा नहीं है, ये पेपर में आ सकता है, तो सुन लो मेरे मुंह से। क्या होती है? यानी कि कुछ लोग वर्णांत होते हैं, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि उन लोगों को कलर का ज्ञान नहीं होता। लाल को हरा कहते हैं, हरे को लाल कहते हैं, यानी कि वो उनकी जो अंदर कलर जो पहचानने की क्षमता होती है आंखों के अंदर, वो सब खत्म हो जाती है। मतलब उन्हें कलर का सही ज्ञान नहीं हो पाता, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णांतता कहते हैं। अगला हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का, यानी कि जो आपका खून होता है उसका थक्का जमना बंद हो जाता है। अरे आम भाषा में समझो तो आपकी अगर चोट लग जाती होगी तो कुछ टाइम बाद वहां पर थक्का जम जाता होगा, जैसे आप खुरंट कहते हो, थक्का जम जाता है। लेकिन अगर जिसको हीमोफीलिया है उसके अंदर थक्का नहीं जमता, उसका ब्लड लगातार बहता रहता है, बाहर निकलते रहता है अगर उसकी चोट लग जाती है तो ये कैसा रोग है? हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो अब जानते हैं डाउन सिंड्रोम को। तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम? सबसे पहले तो ये डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आदमी होता है वो मंगोलों के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंगोलों के समान। तो जो लैंगडेन थे, लैंगडेन डाउन, उन्होंने किसकी खोज करी? डाउन सिंड्रोम की खोज करी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम रख दिया। ने इस सिंड्रोम का अध्ययन किया। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 47 हो जाती है। होनी कितनी चाहिए? 46। हो कितनी जाती है? 47। ठीक है, चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। इसमें क्या होता है? चेहरा जो होता है मंगोलों के समान हो जाता है। कद छोटा हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, क्या ये सब हो जाता है। ठीक है ना, 2 लिखा हुआ है, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, थोड़ा दिमाग बुद्धि कम होती है। अगला है कद छोटा हो जाता है। ठीक है, कद छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इसे मंगोल जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोल जड़ता। तो इसे हम मंगोली जड़ता भी कह सकती हैं, डाउन सिंड्रोम भी कह सकती है और मंगोलिज्म भी कह सकती हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आपको यही चीज वहां पर लिखनी है। और प्रत्येक 300 व्यक्तियों में से, नहीं प्रत्येक 700 व्यक्तियों में से किसी एक को ये रोग, किसी एक को ये अनुवांशिक रोग होता है। यानी कि 700 लोगों पर अगर सर्वे किया जाएगा तो लगभग एक आदमी पर यह रोग निकल आएगा। अगला है क्या होता है? एडवर्डस सिंड्रोम। एडवर्डस सिंड्रोम। तो ये 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि 18वें गुणसूत्र में कुछ हेरफेर होगा के कारण होता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें भी क्या होता है? मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, बुद्धि कम होती है। साथ में ये बच्चे 6 साल से, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो 6 माह से 6 महीनों से ज्यादा अधिक जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है, प्रत्येक 8000 शिशुओं में से किसी एक शिशु को रोग हो जाता है। काफी रेयर रोग होता है ये, 8000 शिशुओं में से लगभग किसी एक को हो जाता है। तो
एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जानबूझ के यहाँ पर छोटी बनाई जा रही है ताकि आप मजे से खाते पीते वीडियो को चलते फिरते आराम से देख लो और अपने टॉपिक को तैयार कर लो। जैसे कि आपने डे 1 से देखना शुरू किया, आपने डे 1 देखा, आपको पसंद आया, फिर आपने डे 2 देखा, वो भी आपको पसंद आया, फिर आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप लगातार देखते जाएंगे सीरीज को और देखते ही देखते आपकी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। तो आज हमने जाना क्या होता है अनुवांशिक रोग और अनुवांशिक विकार। अब मैं मिलूंगा आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, ठीक है ना, और आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।